लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अब यहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ने का फल क्या है? योग करने का, यज्ञ करने का जिससे फल होता है, भगवान की भक्ति करने का भी फल क्या क्या मिलता है? पूरा करो तो पूरा फल भी मिलेगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि भी मिलेगी, सब रोग दुख दरिद्रता सारी संकट भी कटेगी, सारी व्याधियां भी मिटेंगी, लंबे लंबे श्वासों के साथ, जिससे जितना बन पाए होले होले कर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल दिलांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते गावै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिल के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन भर पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट
सही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रोम। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति योगिक सूर्य नमस्कार। दंड बैठक। भुजंगासन ही 100 बार कर लेना। मेरे दाहिनी और पूज्य स्वामी हरिहर देव जी 100 बार भुजंगासन ही करें। जो कर सके दंड बैठक भी करने, जैसे हमारे सभी पूज्य सन्यासी कर रहे हैं। जो कर सके एडवांस योग भी करना, जैसे हमारी योगाचार्य श्रद्धामयी बेटी मधु कर रही है। जिससे जितना बन पाए अपने तन मन जीवन को योग में, यज्ञ में, योग यजन भजन में, सनातन जीवन पद्धति में जितना ढाल लेंगे उतना हमारा जीवन सुखी रहेगा। नियम से आप कहेंगे जी इसमें तो अभी संतुलन पूरा नहीं बन पा रहा है। बन जाएगा धीरे धीरे। सौ बार भुजंगासन का कम से कम 20-25 बार, 10 बार से शुरू करके 20-25 बार सूर्य नमस्कार कर लेना। पादहस्तासन, प्रणाम। 5-10 बार से शुरुआत तो करो, ये अभ्यास भी करो। 5 बार 10 बार से शुरू करो, रोज 5-5, 10-10 बढ़ाते हुए 1-2 सप्ताह में 100 बार पहुंच जाओगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे जिनसे इतना भी ना हो वो स्थित कोणासन करो। हरिहर देव जी महाराज स्थित कोणासन करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन, प्रिय भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। थेरापीटिक योग में मुख्य रूप से लगभग 7 तरह का पैकेज हम हर रोज कराते हैं। एक शब्द प्रयोग होता है उपचार के संबंध में, थेरापीटिक योग, रोगानुसार योग, योग पैकेज फॉर ओबेसिटी। बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, ऐसे
फिर सीधे लेट के, जिनको मोटापा है वे एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करना। लो, ये ओबेसिटी का पैकेज पूरा बता भी दिया है और करा भी दिया है। अब इसको लगातार 1 घंटा करना, 5-10 राउंड में एक एक अभ्यास 25, 50, 100 बार करके। अब पावर योगा बताएंगे, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, रनिंग, रेसलिंग, ये सब पावर योगा है। फिर मेरुदंड के लिए अभी बता रहे हैं। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, हनुमानासन, सुग्रीवासन, राजकपोतासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण धनुरासन, मयूरासन। मधु बेटा आप यही कर लो। योगा फॉर स्टूडेंट, एडवांस युग तो चल ही रहा है, उसमें कम से कम ये 10-12 अभ्यास सब बच्चों को करवाइए आप घरों में भी। घर का वातावरण योगमय बना लो। अच्छा, हम कितनी बावली बावली बातें करते हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण, अविवेकपूर्ण बातें करते हैं, कितनी नासमझी, नादानी वाली बातें करते हैं। स्वामी जी, स्कूलों में योग कंपलसरी करा दो। तुम अपने घर में तो योग कंपलसरी कर लो। हमने तो स्कूलों में भी, हेल्थ में, एजुकेशन में, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, समाज क्षेत्र के, जीवन के हर क्षेत्र में योग अनिवार्य रूप से लोग फॉलो करें, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तुम अपने घर को ठीक करो, अपने बच्चों को सुबह सुबह योग कराओ। हम अपने बच्चों के निर्माण के लिए 99% स्वयं उत्तरदायी हैं। हम अपने हेल्थ के लिए, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, सफलता के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, अपने जीवन की खुशहाली या बदहाली के लिए 99% स्वयं जिम्मेदार है। तो ये तो योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज हो गया। लेट करके एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक प्रवाह से चरैवेति चरैवेति। लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए लगातार करना। अब देखो, मैं 10-15 मिनट में सब रोगों से, सब दवाओं से, सब दुख दरिद्रताओं से कैसे मुक्त हो सकते, जरा सुनो। लोग कहते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ योगा, व्हाट इज द पावर ऑफ आयुर्वेदा, व्हाट इज द पावर ऑफ सनातन धर्म। जरा सुन लो, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सनातन धर्म की, सनातन जीवन मूल्यों को, आदर्शों को जीवन पद्धति में अपना लोगे तो क्या क्या होगा। मेरुदंड के लिए भी अभ्यास बता रहे हैं। पहले सीधे लेट के, फिर उल्टे लेट के, फिर इंटीग्रेटेड योग करवाएंगे। फिर आज पावर योगा का एक चरण तो हो गया, हम दौड़ के आए, योगिक जॉगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, थोड़ा भुजंगासन भी किया। अब दूसरा चरण बाद में कराएंगे। फिर योगा फॉर इनफर्टिलिटी, योगा फॉर थायराइड, सब कुछ बताएंगे। जरा सुनो, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लो। मोटापा, इसके लिए अलग अलग प्रकार के फैट कटर्स खाते हैं और वो बड़े खतरनाक होते हैं। शरीर को निचोड़ के रख देते हैं, सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस सब आपके अंदर से धो डालते हैं और आप हेल्थ की दृष्टि से बैंक करप्ट हो जाते हैं। क्या शब्द बोला, बोलो, बैंक करप्ट, दिवालिया निकल जाता आपका।
हमने अपने शरीर का दिवालिया निकाल रखा है, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, और आत्मा को तो पूरी तरह से ही हमने जर्जरित किया हुआ, तबाह किया हुआ है, तबाही मची हुई है। ये दवाई ला रही है तबाही, सिंथेटिक दवाइयाँ, मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए, ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, फिर दिन भर सोते रहते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, नशेड़ी होकर के। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, योग को पूरा अपना लो, को पंचकर्मा, षटकर्मा को, नेचुरोपैथी को अपनी जीवन पद्धति बना लो। पहले धीरे धीरे करो, बाद में तेजी से करो मरकटास। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीजें करनी पड़ेगी। योग तो पूरा करना ही पड़ेगा। आयुर्वेद की नेचुरल, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रयोग कीजिए। आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त को अपनी जीवन पद्धति बनाइए। अब इसको यौगिक, आयुर्वेदिक, सनातन जीवन पद्धति बोले, हिंदू जीवन पद्धति बोले या वैज्ञानिक जीवन पद्धति बोले, ये साइंटिफिक, यूनिवर्सल, वैदिक, आयुर्वेदिक, सनातन हिंदू जीवन पद्धति है। क्या है? सुबह उठ करके उस पान में जड़ी बूटियां पियो, गोधन अर्क पियो, फिर योगाभ्यास करके घृत पान करो, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप एक एक पैर से एकपाद उत्तान आसन, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार लो। योग को अपनी जीवन पद्धति बनाओ, अपना आहार सुधार लो और अपने विचार अच्छे रखो। रित भूख, हित भूख, मित भूख, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या ठीक रखना। जिनको भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स है वे अर्ध पवन मुक्तासन, मरकटासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंध कटियुत्तान, शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन करना। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करो जी महात्मा जी, हरिहर देव जी। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। देखो जिनको मेरुदंड की समस्या है, योगा फॉर स्पाइनल कोड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, वो भी पैकेज साथ साथ चल रहा है। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी 1 राउंड पूरा कर चुके हैं, दूसरा राउंड कर लेना। फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो मोटापा के लिए हम ना तो कोई फैट कटर देते, ये सिंथेटिक दवाइयां बहुत ही खतरनाक है, ना लाइपोसैक्शन, ना बैरिएटिक सर्जरी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन। एक एक आसन थोड़ा धीरज के साथ लंबा कर। सेतुबंध, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। अपने अपने अभ्यास
एक अनुष्ठान की तरह करना। आपसे अधिक नहीं बन पाता तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो हो जाते, यही का। इसमें कपालभाति करो, मन ही मन भगवान नाम का स्मरण करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करना। मेरुदंड के लिए उल्टे लेट जाओ थोड़ी देर। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। मोटापा के लिए हम गोधन अर्क देते हैं। मेदोहरवटी वेट को पहले तो गोली देते थे, अब काढ़ा भी दे देते। 99% लोग जो हम होम रेमेडी बताते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, वो सामग्री जुटा नहीं पाते। कहाँ से लाएं वो सारे द्रव्य जो हम बताते हैं। लंबे लंबे श्वास, इसलिए आपको सारे हम होम रेमेडी के साथ रेडीमेड उपाय भी बताते हैं। आपको बताते हैं कि यदि आपके घर में उपलब्ध है अर्थराइटिस के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, रासना, पुनर्नवान, नागर मोथा, तो आप घर में ये रस पी लो, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ ले लो, निर्गुंडी क्वाथ ले लो, रासना क्वाथ ले लो, आपको उपलब्ध करा देते। 10 मूल क्वाथ ले लो। तो मोटापा के लिए हम अनाज, नमक, मीठा बंद करा देते। लौकी पर उपवास कराते, लौकी कल्प उसको मैंने नाम दिया है। 10 तरह की एक स्पेशल डाइट हमने बनाई है। मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन डिजीज के लिए, जिनको शरीर में बहुत ज्यादा गांठें हैं उनके लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए लौकी कल्प, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी लौकी कल्प है, बड़ा जबरदस्त। मोटापा के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, कैंसर के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए हमने स्पेशल डाइट डिजाइन की हुई है। कोलाइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए आज बताने वाला हूं सब। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन कर लो थोड़ा थोड़ा। अब हम कल आप देख रहे थे विमला बेटी को 1 महीने में 40 किलो वजन कम कर लिया। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, हेपेटाइटिस हो गया था, पूरे शरीर में आर्थराइटिस हो गया था, सब कुछ रिकवर कर लिया विद इन 40 डेज। यहां व्हील चेयर पर आई थी। मैं कहता हूं 100% बात मानो जो यहां पर कहते हैं तो 100% परिणाम मिलेगा। नहीं तो योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को जो यहाँ सिखा रहे हैं उसको पूरा फॉलो नहीं करेंगे तो योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को बदनाम भी करोगे और खुद भी दुखी रहोगे। अरे योग भी करके देख लिया, यज्ञ भी करके देख लिया, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव की भक्ति भी करके देख ली, तीर्थ भी जा करके देख लिया, प्रयागराज महाकुंभ भी नहा के देख लिया, कछु ना हुआ। ऐसी बात नहीं बनेगी। विधि विधान से योग करना पड़ेगा, विधि विधान से स्नान करना पड़ेगा, विधि विधान से ध्यान करना पड़ेगा, विधि विधान से उपचार करना पड़ेगा, तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। योग पूरा करो। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन पूरा करना। कमर में दर्द है, बैठ के उष्ट्रासन कर लो। महात्मा जी आप भी कर लो। जो फिर कर सके रोज 10-20 बार से ये शुरू कर। 10 बार से शुरू करो। कुछ तो देख करके ही अरे हमसे ना करे, कोशिश तो करो। ये तो होले होले कराते हैं, तेजी से तो अभ्यास चाहिए ना, तब होगा, सब कुछ होगा, करना पड़ेगा। अभ्यास से होता है ना। अब हमारा तो अभ्यास हो रखा है, तुम्हारा भी अभ्यास हो जाएगा। अब हमने तो ये अभ्यास छोड़ा नहीं अपना, बचपन से कर रहे हैं। होले होले कर लो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। बोले जी ना होता, चलो जो होता है वही कर लो। तो चलो वज्रासन में बैठ जाओ और ऐसे बैठ करके ऐसे कर लो। ये तो हो जाता है ना, ऐसे। इतने से ही बात बन जाएगी। इसको 2 मिनट से लेके 10 मिनट करना। मंडूक आसन 2 तरह से करो। योग मुद्रासन भी 2 तरह से करो। चलो जी महात्मा हरिहर देव जी, फिर देखो जो कर सके वो मेरे साथ शीर्षासन भी करना। बचपन से ये बच्चों को करवाइए ऐसे। मूलबंध उद्यान बंध लग जाएगा। ऐसे अपने तन मन जीवन को साधो। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हैं, बच्चों की मेमोरी के लिए अब एग्जाम का टाइम आने वाला है। 10-1 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अजी बच्चे सब स्ट्रेस में आ गए जी। क्यों भाई? बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन कराओ, बच्चों को अनुलोम विलोम कराओ, बच्चों को मेधावटी खिलाओ, बच्चों को सुबह सुबह गाय का घी पिलाओ, बादाम अखरोट घोट के पिलाओ यदि है तो। नहीं तो बच्चों को योग ही पूरा करा दो। मंडूक आसन लंबा करो। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। शीर्षासन सर्वांगासन आंखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। यहां दिमाग भी खराब है, आदमी का हुलिया बिगड़ा हुआ है। सिर के बाल उड़ गए, सिर की खेती उजड़ गई, दांतों का दिवालिया निकल गया। हेयर केयर, डेंटल केयर के नाम पर सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तबाही मचा रखी है हमने जिंदगी में। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो, कुछ भी अपना रहे हो, ये सोचो वो आपके लिए शुभ है या नहीं है। 99% लोग किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के क्या कर रहे हैं? किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के बीपी की, शुगर की दवाई, अरे तू दवा, मैं तो ये दवा खा रहा हूं, तू ये खा ले। मैं तो ये साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट प्रयोग कर रहा हूं, तो ये कर ले। मैं तो आजकल ऐसा खाना खा रहा हूं, ये सुपर फूड है, इसमें बड़ी ताकत आती है।
मैं आजकल बकरा खा रहा हूँ, मुर्गा खा रहा हूँ, कबूतर खा रहा हूँ, सांप छिपकली खा रहा हूँ। हाँ, चाइना में तो सांप और छिपकली भी खाते हैं, मेंढक भी खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रेडी पर वो मिलते हैं ना सिंघाड़े, पानी में डाल के रखते हैं लोग फ्रेश दिखाने के लिए। वहाँ पानी के अंदर मेंढक भेजते रहते हैं और उसी को ही जिंदा ही खा जाते हैं। एक तरफ से मूत निकलता रहता है, दूसरी तरफ से खा जाते हैं। किस नाम पर? मेंढक खाने से ये ताकत आएगी, कबूतर खाने से, बकरा खाने से, मुर्गा खाने से ये ताकत आएगी। इन्हीं चक्करों में हम पड़े रहते हैं। अपने बच्चों के लिए पावर वीटा, क्या नाम है, बोन वीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, ये खाएंगे। माताएं मैं तो प्रोटीन एक्स खाऊंगी। ये सब इधर उधर से ऐड देख करके 90 से लेके 99% लोग ऐड देख करके घरों में चीज़ें ले आते हैं। लो, ये तो भी ऐड की बात, डेली यूज के सामान की बात। दवाओं में भी, उपचार में भी तो देखा देखी चल रहा है। अरे वो भी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाई खा करके, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल खा करके जिंदा है ना? जिंदा नहीं है, अंदर से जर्जरित हो चुका है। इसलिए योग को, आयुर्वेद को फॉलो कर लो, योग पूरा कर लो, सलीके से जिंदगी को जी लो। ये हाय तौबा छोड़ दो, मनमानी करनी छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। लो, अब दवाइयों के बारे में वापस आ रहा। मोटापा के लिए बताया, बीपी के लिए, शुगर के लिए, अस्थमा, अर्थराइटिस के लिए, एसिडिटी के लिए, वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, यहाँ तक कि टीबी और कैंसर जैसे रोगों पर विजय पाने के लिए क्या तौर तरीके हमारे यहाँ। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब जिनसे ये भी, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तो थोड़ा संतुलन चाहिए ना। बोले बाबा जी इतना भी नहीं होता। चारों तरफ से हमने शरीर को ऐसे बुरी हालात में डाल रखा है। अब ऐसे हाथ भी नहीं पकड़े जाते, ऐसे पैर भी मोड़ के, बायां पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, घुटने पर घुटना, एक एड़ी के ऊपर बैठ के दूसरी एड़ी देखो ऐसे लग गई। होना तो ये चाहिए। कितना आसान है। बोले बाबा जी आपने अपने शरीर को साध रखा है तो तू भी साध ले। बोले जी हमने तो खा पी करके शरीर की दुर्गति कर रखी है। दस 15-20 मिनट खाने की चीजों में मजा लेते हो, ज्यादा से ज्यादा सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार आप कितनी देर खाते होगे? 1 घंटा। 1 घंटा खा करके 23 घंटा दुखी रहते हो, ना चैन से सो पाते हो, न चैन से जी पाते हो। रातों की नींद, दिन का चैन गवा रखा है। क्या करके? थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम। ये तुमने हालात बना रखी। इसलिए रसना और वासना, 2 इंद्रियों पर काबू रखना। हमारे यहाँ पर जितेंद्रियता और अस्वाद बहुत बड़े व्रत कहे हैं। देखो ऐसे केवल हवा, केवल प्राण पर तो हम जिंदा नहीं है, उस पर भी रहा जा सकता है। लेकिन हम मुट्ठी भर खाते हैं, तुम थाली भर के खाते हो, फिर भी कमजोरी रहे, मोटापा है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस। ये हो क्या गया? शरीर पर हजारों लाखों बार तक तुम नाइंसाफी, जुल्म, जाति, क्रूरता करते हो, तब तक तो सह लेता है। फिर इसकी भी एक सीमा है, अति सर्वत्र वर्जय। बचपन में, जवानी में तुमने जो कर लिया ठीक है, अब तो सुधर जाओ, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। दुख पाओगे क्या, पार है। इसलिए
हम यहाँ पर बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड देते हैं, लौकी कल्प कराते हैं और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी चंद्रभेदी कराते हैं, थोड़ा सा मंडूकासन शशकासन और पवन मुक्तासन मरकटासन कराते हैं। लो बीपी नॉर्मल। शुगर के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस और आंवला एलोवेरा गिलोय चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार रतपितिया इनका पानी पिलाते हैं। अंकुरित मेथी जिस पानी में करते हैं वो पानी भी पिला देते हैं। बाकी सब चीज़ें थोड़ी दिन बंद करा देते हैं, पेनक्रियाज को पूरा काम करने का उभरने का अवसर देते हैं। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ दिस बॉडी इज ए फाइटर। हमारे शरीर के एक एक कोशिका एक एक ऑर्गन अपने आप में एक योद्धा है। वो हर रोग पर विजय पालेगा, आप थोड़ा सपोर्ट करो उसको। तो ये तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक की यात्रा है। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन हो पाए योग मुद्रासन करो जी महात्मा जी। पद्मासन में बैठ के उसमें भी आगे झुक जाए। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं। कल भी आप सुन रहे थे स्वामी जी सारी दवाइयां बंद होगी, शुगर नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल। किससे? मधुनाशिनी मधुग्रिड शुगर के लिए, थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, उसमें परहेज भी कराते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिड और गोधन अर्क के साथ लिए लिया तो अप्रतिम है, परहेज भी कराते हैं लीवर के लिए। अनार पपीता सेब बग्गू को शादी देते। कॉन्स्टिपेशन हो तो पपीता सेब। फिर यहाँ कोलोन थेरापी संग पुरुषान आदि भी कराते हैं। पहले थोड़े दिन त्रिफला, थोड़े दिन शुद्धि चूर्ण, नाजुक प्रकृति है बहुत ज़्यादा तो अभयारिष्ट छोटे बच्चों को भी। कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट कुटज गनवटी कोलोग्रिट। पायस फिशर फिस्टुला भी साथ में हो गया है लंबे समय तक पेट की बीमारी रहने से, तो कायाकल्पटी अर्शोग्रिट दे देते हैं। लौकी का जूस या पेठे का जूस पिलाते हैं। या आंवला एलोवेरा का ही जूस पिला देते हैं। कपालभाति लंबा करना पड़ता है थोड़ा। पायस फिशर फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है। मंडूकासन ऐसे भी दो तरह से, यो ऐसे। एक एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करवाते हैं। अब देखो 5-7 और दवाइयां खाते हैं, एलर्जी की दवाइयां खाते हैं। अरे एनर्जी कमजोर पड़ गई है, इम्यूनोग्रिट खा ले। ज्यादा एनर्जी कमजोर हो गई तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले, कर्क्यूमेंट गोल्ड खा ले, स्वर्ण शिलाजीत खा ले, तेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, एलर्जी दूर हो जाएगी। लो एंटी एलर्जिक दवाइयां थोक में खा जाते हैं। पूरी दुनिया में हजारों लाखों ने करोड़ों टन दवाइयां खाई जा रही हैं। खा कर मैं एक गोली भी छूता तक नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो जब मैं बिना दवा के तुम्हारे सामने बैठा हूं, कितने आनंद से रहता हूं। रोज 18 से 19-20 घंटे तक काम करता हूं। अब रात को भी बाहर जाना था मुझे कल आवश्यक कार्य से। 12 बजे लौटा। जब 12 बजे सोता हूं तो 4 बजे उठता हूं, उससे पहले सोता हूं तो 3 बजे उठता हूं और दौड़ता हुआ सब अपनी दिनचर्या करके तुम्हारे सामने आ गया हूं।
रोज 3 से 4 बजे, 4 तो अभी कभी कभी उठता हूँ, 3 बजे ही उठता हूँ। पूरी एनर्जी रहती है, ना कोई पेट की दिक्कत, ना कोई नींद की दिक्कत, ना कोई दिल में गड़बड़, ना कोई दिमाग में गड़बड़। हम उल्टी पुल्टी चीजें सोचते हैं, उल्टा पुल्टा ही देखते हैं, उल्टा पुल्टा ही सुनते हैं, उल्टा पुल्टा ही खाते पीते हैं, उल्टा पुल्टा ही बोलते नहीं बकते हैं। ये मामला गड़बड़ हो रखा है, ठीक कर लो। अब किसकी दवा खा रहे? एलर्जी की दवा। इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत खा ले, तेरी सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। आंवला एलोवेरा गिलोय या गिलोय की गोली खा ले पगले। किस गफलत में है? फिर नींद की दवा खाएंगे। बोले जी दिमाग की चक्की बंद नहीं होती, दिमाग का चक्र भी ऐसे चल रहा है। मेधावटी खा ले रोज 1 गोली, शुरू में 2 भी खा सकता है। और सोने से पहले अनुलोम विलोम कर ले और भगवान का ध्यान कर ले। हम तो एक ही बार ऐसा बोलते हैं भगवान जी को, प्रभु तेरी शरण, हे राम, हे घनश्याम, हे हनुमान, हे शिव, ओम नमः शिवाय। अपना जो गुरु मंत्र है उसका शायद 2, 3, 5 बार पाठ होता होगा, सीधा समाधि। सेकंडों के हिसाब से नींद आती है। अच्छा, कई बार तो जैसे कभी कभी बहुत थके होते तो 5 या 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं और ऐसे झटका सा आ रहा है, अरे बोले स्वामी जी का तो 1 सेकंड में कनेक्शन अंदर से जुड़ जाता है और हमारा दिमाग का ये पता नहीं क्या पागलपन सा रहता है, दिमाग रुकता ही नहीं। तुम्हारा तन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं। मेधावटी ले लो, अनुलोम विलोम कर लिया। वैसे भी मेधावटी, मेमोग्रिड, ओमेगा दिमाग के लिए भी बड़े अच्छे हैं। मंडूकासन किया, चलो बटरफ्लाई करना, योग मुद्रासन, मंडूकासन लंबा करना, अभी प्राणायाम लंबा कराएंगे। आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए ईयर ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट। ये काढ़े देते मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, थायराइड के लिए धनिया के पानी का क्वाथ, थायराइड के साथ, अर्जुन हार्ट के लिए अर्जुन का क्वाथ, पेट के लिए सर्वकल्प, और कॉन्स्टिपेशन आदि है तो कायाकल्प, और चर्म रोगों में भी बड़ा अच्छा काम करता है। जिनकी इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ। चाय कॉफी की जगह हमने दिव्य पेय दे दी आपको, उसको पी लिया करो, न जाने क्या क्या पीते रहते हैं। खाने पीने के नाम पर 90 से 99% लोग गलत चीजें फॉलो करते, देखा देखी, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के। कुछ भी करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या है। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। भोगों की गिरकर खाई में, रोगों की गिरकर खाई में, ठोकर पर ठोकर खाएगा तू बहुत घना पछतावेगा। आदमी जो है ना ऐसे ही बावलेपन में काम किए जा रहा है। चलो प्राणायाम करो। इसलिए योग करो। उठ जाग मानव जागरे, तू योग यजन में लाग रे, तू योग भजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। व्यक्ति के अंदर जागरूकता नहीं है, बेहोशी में जी रहे हैं ऐसे। आज हमने
लोगों को एक बात कही, तुम 1 घंटा योग कर लो, और जो अभी करा है ना बहुत ही इंटेंस योगा वर्कआउट, वैसा हो जाए तो बात ही क्या है फिर। थोड़ी सी मेहनत नहीं करता व्यक्ति, पैसा कमाने के लिए 8, 10, 12 घंटा रात दिन पैसे में पागलपन है। अरे वेल्थ क्रिएट करने में जिंदगी दांव पर लगा रखी है। अरे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आधा से 1 घंटा चाहिए। 15 मिनट कर ले, देख ऐसे। बस श्रीका कपालभाति, चलो भजन के साथ कराते। दुनियादारी में इतना उलझ गया, अपनी जिम्मेदारी भूल गया। इसलिए तू होश में आ, जिंदगी को सलीके से जी। बस श्रीका कपालभाति। अनुलोम विलोम लंबा करना। अभी मेरे साथ बाह्य प्राणायाम भी आधा मिनट, और उज्जाई में अभ्यंतर प्राणायाम भी 1 मिनट। ऐसे करने की आदत डालो, करो जरा, पूरे अंतर्मुखी हो। 15-20 मिनट कम से कम, चाहे कितनी आपदा रखी हो। कहते हैं जी बस मरने की फुर्सत नहीं। मैं कहा जब मरेगा तब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर तो कहां पागलपन। अच्छा देखो, मोबाइल पर घंटों बात करने की फुर्सत है, टीवी देखने की फुर्सत है। सोशल मीडिया में देश के बच्चों का एवरेज 6 घंटा समय जा रहा है। 6 घंटा, अरे राम राम। बच्चे जवान उसी में लगे पड़े। अरे बच्चे जवानों की छोड़ो, आजकल तो बूढ़े बुढ़िया भी वहां में ही घुसे पड़े। जिस किसी को देखो टीवी, मोबाइल, बतियाने में, एक दूसरे की चुगली करने में, देवरानी जेठानी, सास बहू, ससुराल की पीहर की, अड़ोसी पड़ोसियों की, और फिर स्वामी रामदेव की, नरेंद्र मोदी की चुगली से लेकर के पूरी। हाँ बाबू है सो, अरे तेरा बाबा ने क्या बिगाड़ लिया पगले, फालतू में। फिर और कुछ नहीं तो पड़े पड़े कछु सूझ ही नहीं रहा, नेगेटिव विचार चल रहे। अरे पॉजिटिव करने की तो फुर्सत है नहीं। इतने काम है, इतनी सेवाएं हैं। नाम जप कर, ध्यान कर, काम कर, कितना कुछ करने के लिए जिंदगी में नेगेटिव सोचने में लगे पड़े। नेगेटिव चीजें सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, फिर कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, बात बात में आग बबूला होते रहते हैं। अरे थोड़ा सलीके से जी ले, अपना आपा थाम ले। क्यों अपना आपा खो रहा है, क्यों उबल रहा है। चलो करो बस श्रीका कपालभाति, जागरूक बनो। उठ जाग मानव जागरे, योग यजन में लागरे, योग भजन में लागरे, जागेगा तेरा भाग्य रे। कपालभाति पूरा करो, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, बाह्य प्राणायाम। उज्जाई में 1 मिनट अभ्यंतर प्राणायाम। मेरे साथ साथ करो। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे। पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य
उत्साह तेरा घट रहा, टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। संघर्ष की बेला है ये तू, एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। नव युग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में, तू अपने हिंदुस्तान में। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य नेता त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य नेता त्याग रे। उज्जई अब दूत बन तो क्रांति का वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तो क्रांति का वरदान दे पर शांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व अशांति का। तू जग हृदय सम्राट बनकर अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, गौरव है राम और कृष्ण का। है भविष्य का भगवान तू, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। तू छोड़ राग ये जाति का, ये मजहबी उन्माद का। छोड़ जाति राग का, ये मजहबी उन्माद का। तो हिंद की संतान है कर अंत काले रात का। तो हिंद की संतान है कर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, माँ भारती का ध्यान कर। तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित में स्वार्थ का बलिदान कर। निज स्वार्थ का दान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग भजन में लाग। उठ जाग भारत जाग
एक अनुष्ठान की तरह तो सामान्य गति से, मध्यम गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार एक अनुष्ठान की तरह ऐसे लंबा अनुलोम विलोम प्राणायाम, लंबा कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई भी जिनकी आवश्यकता, शीतली शीतकारी भी, चंद्र भीधि, सूर्य भीधि, नाड़ी शुद्धि, एक एक अनुष्ठान को ऐसे पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमर्जिनाधिगच्छति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने योग का निष्पादन करो, थोड़ा सा करके छोड़ना नहीं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारे, यमुना तीर बनचारे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, 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 जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन
विश्वास के साथ भगवान नाम का स्मरण करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं। हे हरि सब रोग दुख दारिद्र्य रहो। जब जीवन में बात गहरे संकट छा जाए, चारों ओर से तुम समस्याओं से घिर जाओ, जीवन में आशा और विश्वास टूटने लगे, अपनों से भी कई बार धोखा मिल जाता है, कई बार इतनी अनहोनियां एक के बाद दूसरी हो जाती हैं, आदमी का हौसला हिम्मत जवाब दे देती है। नहीं, फिर भी हारना नहीं। प्रभु सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है, परम कारुणिक है। ये मेरा अनुभव है और ये मेरे पूर्वजों का कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं का अनुभव है। पूर्ण शरणागति भाव से जब हम प्रभु को पुकारते हैं तब प्रभु हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। बस उस पुकार के साथ अपना विवेक, अपनी भक्ति, अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। तो फिर देखना, हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। अनाथ सखे प्राणनाथ, अनाथ सखे दीन दर्द निवारण। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। आपसे कठिन योगाभ्यास, एडवांस योग नहीं हो पाते। जैसे हमारी बिटिया मधु कर रही थी, इसने 1 घंटा पूरा अपना सर्वस्व आहूत करके एडवांस योग किया। इस बिटिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अब प्राणायाम करो बिटिया, आप भी अनुलोम विलोम करो। देखो जितना ये एडवांस योग, एक्सरसाइज, इंटेंस वर्कआउट जरूरी है, उतना ही प्राणायाम ध्यान भी जरूरी है। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करना, बाह्य प्राणायाम उज्जाई भक्ति पूर्वक करो। आधा मिनट बाह्य प्राणायाम के लिए मैंने आपको बोला है, 1-1 मिनट अभ्यंतर प्राणायाम के लिए अपना अपना योगाभ्यास करें। अपना सर्वस्व भगवत चरणों में समर्पित करके पूर्ण समर्पण से ईश्वर प्रणिधानात्मक तीव्र संवेगानामासन प्रभु तेरी शरणागति। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे
भव सागर से तू ही पार उठा। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। तू ही जीवन तू ही प्राण तू ही जीवन तू ही प्राण तू ही मुक्ति का धाम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। तू ही दाता तू विधाता तू ही दाता तू विधाता तू ही मुक्ति का दान। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम। हे कृपालु हे दयालु तेरा ओम नाम, तेरा ओम नाम। ओ प्रभु तेरा ओम नाम दाता तेरा ओम नाम। तेरा ओम नाम। तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही आठों याम। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें संभाल। हे गोविंद हे गोपाल तू हमें ऐसे लंबी लंबी साधना भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम की। चादर न लंबी तान के सो ओम जपो मन होम जपो। व्यक्ति न जाने किस गफलत में जी रहा है, पल की खबर नहीं, और ऐसे उधेड़ बन में आपाधापी में उतावलेपन में बावलेपन में ऐसे पगलाया घूम रहा है। अरे जरा होश में आ, प्रभु का नाम ले, प्राणायाम कर, ध्यान कर, तेरे सारे संकट कट जाएंगे। थोड़ी देर पहले हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, संकट कटे मिटे सब जो सुने। चादर न लंबी तान के सो ओम जपो मन जपो। जीवन की घड़ियां यो वृथा न खो ओम जपो मन ओम जपो ओम जपो मन चादर न लंबी तान के सो। चादर न लंबी तान के सो। ओम जपो मन ओम जपो
बसा ले। न जाने दुनिया में किस किस को मन में बसा रखा है, जीवन में बसा रखा है, किस गफलत में जी रहा है पगले, अब तो होश में आ जा। जो युगों युगों से तेरा पिता है, माँ है, गुरु है, सखा है, उसके शाश्वत संबंध को मत भूल। दुनिया के सारे संबंध गौण हैं, प्रधान संबंध, सर्वोपरि संबंध एक प्रभु का है। ओ साथी बना ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को। अंत में क्यों भाग्य करो, अंत में क्यों भाग्य करो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो, मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, गुरु ईश्वर की ओर डालिए, मन की गति संभालिए, मन की गति संभालिए, गुरु ईश्वर की ओर डालिए, गुरु ईश्वर की ओर डालिए, होना जो चाहे जीवन को, होना जो चाहे जीवन को, ओम जपो मन ओम जपो, ओम जपो मन ओम जपो, चोला मिला है कर्म का, चोला मिला है कर्म का, करने को नेकी और धर्म का, चोला मिला है कर्म का, करने को नेकी और धर्म का, इसके सिवा मार्ग न कोई, इसके सिवा मार्ग न कोई, जपो ओम जपो मन ओम जपो, जीवन की घड़ियां यूं वृथा न खो, योग करो मन ओम जपो, ओ योग करो मन ओम जपो, ओ योग करो मन ओम जपो, ओ योग करो। मन ओम जपो, मन ओम जपो, मन ओम जपो, घनश्याम जपो, हनुमान जपो, हनुमान जपो, मन राम जपो। राम का, श्याम का, हनुमान का, शिव का, भगवान का, ओम का जप करते हुए साचा बस एक प्रभु का नाम, एक प्रभु की शरणागति में। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको लीवर किडनी फेलियर है, कैंसर है, सेलियमस ऑटोमन डिजीज है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, पूरा शरीर जर्जरित हो गया है, उधड़ रही है चमड़ी, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, भाई एक एक घंटा कपालभाति करो। कपालभाति, अनुलोम विलोम भजन के साथ कर लेना। कुछ कहते हैं बाबा जी अकेले हो नहीं पाता, तुम अकेले होते ही कब हो? तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारे साथ गुरु है, और अब तो विज्ञान ने सारी दुनिया वैसे भी कम कर दी है। हर दिन मैं 4 बजे से तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल जाता है, और 5 बजे से पहले मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाता हूँ।
मेरे अंग संग रहना, रोज योगाभ्यास करना। मैं वारंटी ने, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं। गुरु प्रभु से नाता जोड़ लो। सांचा बस एक प्रभु का नाम, सांचा बस। हमारी बात करो, अनुलोम विलोम करो। सांचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। सांचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। वो अमृत का सच्चा सागर, वो अमृत का सच्चा सागर, क्यों भटके तो प्यासा। वो अमृत का सच्चा सागर, क्यों भटके तो प्यासा। इस अमृत से प्यास बुझा ले, इस अमृत से प्यास बुझा ले, दूर हो तेरी निराशा। शरण में आकर शीश झुका कर, शरण में आकर शीश झुका कर उसको प्रणाम। सांचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। सांचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। हर मुश्किल में वो ही आकर, हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता है। हर मुश्किल में वो ही आकर सबको धीर बंधाता है। भंवर में अटकी नैया को भी वो ही पार लगाता है। भंवर में अटकी नैया को भी प्रभु ही पार लगाता है। ओ संकट रूपी इस नैया को, संकट रूपी इस नैया को पल में लेता था। साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। साचा बस एक हरि का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम। जय हो।
बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह हो शाम, साचा बस एक हरि का नाम, मन रे जप ले सुबह हो शाम, ओ चरण में आकर शीश झुकाकर, चरण में आकर शीश झुकाकर कर उसको प्रणाम, सच्चा बस एक गुरु का मन रे जप ले सुबह शाम, साचा बस एक प्रभु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम, साचा बस एक गुरु का नाम, मन रे जप ले सुबह शाम, 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म धर्म की जय। ऐसे गुरु भगवान के चरणों में चित्त लगा कर जाओ। पहले